पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में डॉक्टरों का गुस्सा उफान पर है। देश भर के डॉक्टर इसके विरोध में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भाकियू नेता राकेश टिकैत ने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है, जिस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए निशाना साधा है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले से देश सदमे में है। एक ओर जहां पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरकर न्याय के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी जोरों पर है। इसी बीच अब भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कोलकाता मामले पर विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बयान शर्मनाक है जो राकेश टिकैत जैसा व्यक्ति दे सकता है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या ध्यान भटकाने वाला मामला है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि यह ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है जो पिछले 10 दिनों से जारी है। मैं राकेश टिकैत से पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी षड्यंत्र है? देखिए, आज पूरे देश में एक न्याय के लिए लड़ाई चल रही है। बंगाल में जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या हुई, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकार लगाई कि किस प्रकार से वो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत कवर अप कर रहा है और बेटी बचाओ या बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बल्कि बलात्कारी बचाओ और सबूत मिटाओ कर रहा है। परंतु दुख की बात यह है कि कल राहुल गांधी ने कहा कि ये पूरा विषय एक डिस्ट्रैक्शन है। मतलब बंगाल में बेटी के लिए न्याय की लड़ाई डिस्ट्रैक्शन है। और राहुल गांधी की देखा देखी राकेश टिकैत, जो इनके करीबी नेता है, इंडिया अलायंस के बहुत ही चहेते नेता है, वो कहते हैं कि ये षड्यंत्र है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। वो कहते हैं कि 10 दिन से मीडिया और देश की जनता प्रोपेगेंडा कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट षड्यंत्र का हिस्सा है? माता पिता का बयान कि उनकी बेटी को ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा रही है, ये षड्यंत्र का हिस्सा है? हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी और सीबीआई को जांच सौंप देना, पश्चिम बंगाल की पुलिस को कहना कि एब्सोल्यूट फेलियर रहा, यह षड्यंत्र का हिस्सा है राकेश टिकैत जी? या ये षड्यंत्र का हिस्सा है जो उसके लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं, बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं? यह शर्मनाक बयान है और यह बयान अपेक्षित है, क्योंकि इंडिया अलायंस के सभी नेता इसी प्रकार के बयान देते हैं। राहुल गांधी ने डिस्ट्रैक्शन बोला, अखिलेश यादव के नेताओं पर बलात्कार के आरोप लगे तो उन्होंने बेटी का नार्को टेस्ट मांगा। तो आज सवाल बनता है कि इंडिया अलायंस के नेतागण क्या राकेश टिकैत पर कुछ बोलेंगे, क्या खंडन करेंगे? वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कितने दिनों से हम देख रहे हैं एविडेंस मिटाओ की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है। किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की पुलिस लोगों की आवाज दबा रही है। जो भी कोई आवाज उठाता है, डॉक्टर से लेकर सांसद इनके ही, उनको नोटिस भेजी जाती है। पर संविधान बचाने वाले एक शब्द नहीं बोल पाते। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाले एक शब्द नहीं बोलते। और अब तो आलम यह है कि इसको षड्यंत्र और प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में अब पिछले दिनों और भी 4-5 घटनाएं हुई है। नर्स के साथ भी उत्पीड़न हुआ है, मारा पीटी की घटना भी एक डॉक्टर के साथ हुई है। ये थमने का नाम नहीं ले रही है और उल्टा ममता बनर्जी इस्तीफा देने के बदले राकेश टिकैत और राहुल गांधी उनको कवर फायर दे रहे हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन कह रहा है और कोई उसको प्रोपेगेंडा कह रहा है। ये पीड़ित का, पीड़िता के परिवार का और तमाम लाखों डॉक्टर्स और महिलाओं का अपमान किया है राकेश टिकैत ने। उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, पर इंडिया अलायंस को इस पर अपना वक्तव्य भी जारी करना चाहिए। बता दें कि बीते कल भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कोलकाता मामले में प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोलकाता में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या की घटना पर कार्रवाई के लिए देश में कानून और संविधान है। इसके बावजूद इस घटना को पिछले 10 दिन से हाईलाइट किया जा रहा है। यह पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने और गिराने की साजिश है। वहीं भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में भी दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, मगर वहां इन मामलों को दबाया जाता रहा है। राकेश टिकैत के इसी बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया देते हुए राकेश टिकैत के बयान को शर्मनाक बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।